बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समास के बारे में जानकारी दूंगी। शब्द निर्माण समास। समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि या छोटा करने का ढंग। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना मानव का स्वभाव है, इसलिए वह अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की यह विधि ही समास कहलाती है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि। समास की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अथवा इस प्रकार भी परिभाषा लिख सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना। समास रचना में दो शब्द यानी शब्द को पद भी कहते हैं। दो शब्द होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहा जाता है। समास रचना में प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तथा समास रचना में प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तथा इन दोनों के संयोग से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। उदाहरण इस प्रकार बता रहे हैं: पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। कैसे हम बनाएंगे? देशभक्त जो समस्त पद है, पूर्व पद देश, उत्तर पद भक्त, और दोनों को जोड़ के समस्त पद बनाएंगे तो देशभक्त हो जाएगा। यहाँ देशभक्त में अगर हम विग्रह करेंगे तो देश की भक्ति, आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में कि देश की भक्ति में की का लोप हो जाता है। उसके बाद यश प्राप्त, यश प्लस प्राप्त, पूर्व पद यश और उत्तर पद प्राप्त। राजा का पुत्र, का विभक्ति का लोप हो जाता है। राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद प्रथम पद को कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद को अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण इस प्रकार है: विग्रह, यहाँ पे हम विग्रह कर रहे हैं समस्त पद और विभक्ति चिन्ह का लोप। आप ध्यान से देखिएगा। पर्ण से बनी कुटी को क्या कहा जाता है? पर्ण कुटी। पर्ण से बनी कुटी विग्रह हो गया और समस्त पद बनाएंगे तब पर्ण कुटी। से बनी विभक्ति चिन्ह है जिसका लोप हो जाता है। समस्त पद जब हम बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। समझ में आ गया होगा कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र विग्रह हो गया और समस्त पद बनाएंगे तो राजपुत्र, जिसमें का विभक्ति का लोप हो जाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा बहुब्रीहि समास। बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे।